कल हम लोग मित्रता पढ़ रहे थे। आगे आज देखिए, कह रहे छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो किसी उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वह हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है। वह और कहाँ, मतलब जैसे मनुष्य व्यक्ति जो है, छोटा सा बच्चा जब घर से परिवार से निकल करके पढ़ने के लिए कहीं जाता है, हॉस्टल में पहुंचता है, रुकता है, तो वहाँ जो है उसे मित्र का चुनाव करना पड़ता है। मतलब पीछे बताया गया कि अगर वो शांत स्वभाव का होता है तो मित्र धीरे धीरे बनते हैं, लेकिन अगर वो चंचल होता है तो शीघ्रता के साथ उसके मित्रों का अंबार लग जाता है, उसके तमाम मित्र तैयार हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि हृदय मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। जब वो छात्रावास में पहुंचता है तो मित्रता जो है उसके हृदय में उफान लेने लगती है और तमाम मित्र उसके बनने लगते हैं। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है और ना उतनी खिन्नता, और जो उसके पिछले स्नेह बंधन प्रेम के पात्र हैं, मतलब एक स्थान से निकल करके वो दूसरे स्थान पे पहुंचता है, तो जहाँ से निकलता है वहाँ के लोगों से उसका संबंध थोड़ा फीका होता है और आगे जाता तो वहाँ संबंध बनना शुरू हो जाता है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वो हृदय में बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है। मतलब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या और निराशा दो चीजें होती हैं। कोई चीज देख करके मनुष्य कहते हैं ना, गाँव में कहते हैं कि वो हमसे जलते हैं, तो जलते क्या है, मतलब वो उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो वही जब कोई बच्चा किसी का विकास देखता है, उसका विकास नहीं होता, उसके अंदर कुंठा और विकास होने वाले व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या होती है। वह और कहाँ, मतलब वो ईर्ष्या या खिन्नता दूसरी जगह नहीं मिलती है। इसी स्थिति में वो दिखाई पड़ती है। कैसी मधुरता, कैसी अनुरक्त होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। मतलब कि जब वो वहाँ मित्र बनाता है तो उसके अंदर अपार विश्वास होता है, मतलब अपने मित्र को ही वो सब कुछ मानता है, सब कुछ समझता है। हृदय में कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है, और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। मतलब कि जो मित्र बनते हैं जिनमें थोड़ा बहुत बात करने का तौर तरीका दिखाई पड़ता है, जो चिकनी चुपड़ी बातें करने जाते हैं लोग उन्हीं को मित्र बनाते हैं। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती है। मतलब कि वो क्या करे कि उस सामने वाला उस पर जो है रीस जाए, उस पर मुग्ध हो जाए, तो यह जो है होड़ सी लगी हुई। आगे कह रहे हैं कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। मतलब कोई जब मित्र हो जाता है किसी का तो उसकी बातें मनुष्य के हृदय पर बहुत शीघ्र अपना छाप छोड़ती है। अगर वो किसी बात से उससे आप होता है, उससे जल्दी नाराज भी होता है और बहुत जल्दी उसके अंदर जो है फिर से मानने और मनाने की प्रवृत्ति भी जागृत हो जाती है। फिर वो तुरंत थोड़े समय बाद वो उससे फिर से जो है मतलब प्रसन्न हो जाता है मनाने पर। आगे कह रहे हैं कि सहपाठी की मित्रता इस उक्त वे हृदय के कितने भारी उथल पुथल के भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार युवावस्था में के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। जैसे जो बाल्यावस्था की मित्रता होती है वो उतनी दृढ़ नहीं होती, बहुत जल्दी से लोग नाराज होते हैं, बहुत जल्दी से मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जल्दी से नाराज होना और जल्दी से प्रसन्न होना ये भी जो है अच्छा नहीं है। छड़ी दुष्टा छड़ी दुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़ी छड़ी, तो ये प्रवृत्ति बिल्कुल घातक होती है। लेकिन अगर मनुष्य युवावस्था में प्रवेश करता है तो उसकी मित्रता बहुत दृढ़ हो जाती है, उसकी मित्रता जो है बहुत मजबूत होती है। आगे कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से हमारा काम जीवन की झंझटों से चलता नहीं। मतलब कि केवल अगर हम आदर्श मित्र की कल्पना करें तो उस कल्पना से कुछ होने वाला नहीं है। मतलब मित्र को भी
अपने मित्र के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, और उस व्यक्ति को भी जो मित्र से अपेक्षा करता है उसको अपने मित्र के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। केवल कल्पना से काम चलने वाला नहीं है। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। मतलब कि स्वच्छंद प्रवृत्ति, चाल ढाल, इन सारी बातों 2-4 बातों को ही देख करके लोग मित्र बना लेते हैं। मित्र की वो गहरी परख नहीं करते हैं, मतलब उसके गुणों को वो नहीं देखते, उसके अंदर क्या गुण है क्या नहीं है उसके बारे में मनुष्य सोच विचार नहीं करता है। वो 2-4 बातें उसके अंदर देख करके उसको जो अपना मित्र बना लेता है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मतलब लेकिन जीवन का जो पथ है इस पर चलने के लिए जो मित्र 2-4 बातों को देख करके हम बना लेते हैं, उनसे काम चलने वाला, हमें उनमें और कुछ बातें देख करके उन्हें अपना मित्र बनाना चाहिए। आगे क्या देखना चाहिए? मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें। मतलब कि मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसके गुणों की प्रशंसा करें लेकिन उससे प्रेम ना करें। अगर हम उसके गुणों से प्रभावित हैं तो हमें उसके प्रति प्रगाढ़ प्रेम करना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर खड़ा करते रहें। अगर हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति हो कि हम अपने मित्र से छोटी छोटी चीज़ें, अपने छोटे छोटे काम चालाकी से, चतुराई से निकालते चले जाएं, लेकिन उसके प्रति हमारे हृदय में नफरत हो, घृणा हो, तो ऐसी मित्रता जो है किसी काम की नहीं होती है। आगे कह रहे हैं कि मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होता है। पथ प्रदर्शक, पथ मतलब रास्ता, प्रदर्शक मतलब दिखाने वाला। मित्र जो होता है वो सच्चा पथ प्रदर्शक होता है। अगर सच्चा मित्र है तो वो हमें बुराई के रास्ते पर चलने नहीं देता, वो हमेशा अच्छाई के रास्ते पर हमें लगाने का प्रयास करता है। आगे कह रहे हैं कि जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। मित्र जो है वो भाई के समान होना चाहिए जिससे हम अपना प्रीति पात्र, अपने प्रेम का पात्र बना सकें, जिस पर हम पूर्णता विश्वास कर सकें। ऐसा मित्र होना चाहिए जिसे हम, और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। मतलब मित्र के प्रति हमारे अंदर जो है सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, उसके हर सुख दुख में हमें उसका साथ देना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि ऐसी सहानुभूति जिसमें एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ, मतलब इतनी सहानुभूति होनी चाहिए। अगर मित्र का लाभ होता है तो हमें अपना लाभ समझना चाहिए, मित्र की हानि होती है, नुकसान होता है तो उसे हमें अपना जो है नुकसान समझना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो। मतलब मित्रता के लिए कोई ये बंधन नहीं है कि जब दोनों व्यक्ति एक ही विभाग में काम कर रहे हो, एक ही प्रकार के कार्य कर रहे हो, तभी उनके अंदर मित्रता हो, ऐसा कोई बंधन नहीं है। उदाहरण तमाम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्य कर या एक ही रुचि हो। इसी प्रकार प्रवृत्ति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं होती है। मतलब कि एक व्यक्ति की प्रकृति और आचरण दूसरे व्यक्ति की प्रकृति और आचरण से मिलते हो, ये मित्रता के लिए कोई बंधन नहीं है। आगे कह रहे हैं कि 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। 2 भिन्न प्रकृति के भिन्न स्वभाव के व्यक्तियों के बीच मित्रता पहले से रही है। जैसे तमाम प्रमाण मिलते हैं, तमाम उदाहरण मिलते हैं। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि राम की और शांत प्रकृति के। यहाँ राम और लक्ष्मण के प्रेम का उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि राम बड़े धैर्यवान, बड़े गंभीर, बड़े शांत स्वभाव के थे और वहीं लक्ष्मण बड़े उग्र स्वभाव के थे, लेकिन दोनों भाइयों में बहुत प्रगाढ़ प्रेम था, बहुत मतलब घना प्रेम था। और उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी। महाभारत में आप देखे होंगे कि कर्ण जो था वो महादानी था और दुर्योधन वही जो है
बहुत लालची था, बहुत धन लोलुप था, लेकिन दोनों के अंदर खूब मित्रता जुड़ी है। आगे कह रहे हैं कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों से ही मित्रता हो सकती है। एक ही स्वभाव और एक रुचि के लोगों से मित्रता हो सकती है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आगे कह रहे हैं कि समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण उनमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। मतलब कि अगर हमारे अंदर कोई गुण नहीं है तो हम ये प्रयास करते हैं, ये सोचते हैं कि हमें ऐसा मित्र मिले कि जिसके अंदर वो गुण हो और जिससे मैं उस गुण को मतलब ग्रहण कर सकूं, जिससे उसके अंदर के गुण हमारे अंदर आ सके। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ उठता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। यहाँ तमाम उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चिंताशील मनुष्य जो है प्रफुल्लित चित्त के साथ चित्त का साथ होता है। मतलब जो चिंताग्रस्त मनुष्य है वो ये सोचता है कि कोई ऐसा मित्र उसे मिले जो प्रफुल्लित हो, प्रसन्नचित्त हो, उसका साथ मिले। निर्बल व्यक्ति चाहता है कि उसे किसी बलशाली व्यक्ति का साथ मिले। जो उच्च आकांक्षा वाला होता है, जैसे उदाहरण दे रहे हैं चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त उच्च आकांक्षा का था, लेकिन उसको भी चाणक्य की आवश्यकता थी, चाणक्य जैसे मंत्री की आवश्यकता उसको थी। आगे करें, नीति विशारक अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था, और वही नीति कुशल जो अकबर था वो अपना मन बहलाने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए बीरबल का मुंह देखता था, बीरबल की तरफ देखता था। आगे करें कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर सको। मतलब मनुष्य के अंदर जो सामर्थ्य है, जितनी सामर्थ्य है उससे अधिक मनुष्य कार्य कर सके, वो केवल मित्रता पर निर्भर करती है कि किस प्रकार का उसका मित्र है, उसको उत्साहित करेगा वो अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्य करेगा, और अगर वो उसको उत्साहित करेगा तो अपने सामर्थ्य के बराबर भी कार्य नहीं कर सकता है। आगे करें कि ये कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। मतलब जो मनुष्य दृढ़ संकल्प का हो, जो सच्चा हो, वही इस कार्य को कर सकता है। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल, मतलब हमें हमेशा ऐसे मित्र का खोज करना चाहिए कि जिसके अंदर हमसे अधिक स्वावलंबन हो, आत्मबल हो, उसी को हमें अपना मित्र बनाना चाहिए। हमें उनका पल्ला उसी प्रकार पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा। मतलब सुग्रीव जो है, भगवान श्री राम सुग्रीव को बाली जो है वो राज्य से निष्कासित कर दिया था, तो उसे बदला लेने के लिए सुग्रीव ने क्या किया, भगवान राम का सहारा लिया। भगवान राम को वह अपने से अधिक आत्मबल वाला पाया तो वह उनसे मित्रता कर लिया। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिसमें हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सके। मतलब कि मित्र जो है ऐसा होना चाहिए कि जो हमेशा हमारी सुरक्षा कर सके, हमें गलत रास्ते पर चलने से रोक सके, तो हम, और ऐसा हो कि जिस पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सके, अपने को जिस पर हम पूरी तरह से छोड़ सके, ऐसा मित्र हमें हमारे लिए उपयुक्त होता है। आगे करें कि यह विश्वास कर सके कि उसमें किसी प्रकार का धोखा ना होगा। मतलब कि उस मित्र से हमें किसी प्रकार का धोखा ना हो सकेगा, इस तरह हमें जो है उस पर विश्वास करना चाहिए।